वेलकम वंस अगेन इन पॉली नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो गाइस आ गए अपने चैनल पर एक नया वीडियो लेकर, जिसमें एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट। किसके बारे में? मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कितने टॉपिक रहेंगे उसको हम बता दें। सबसे पहले रहेगा मेजरमेंट मेथड, दूसरा रहेगा टाइप ऑफ मेजरमेंट, तीसरा रहेगा टॉपिक इंस्ट्रूमेंट, चौथा रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो इसमें क्या है, पहले मेजरमेंट किया जाएगा, मापन किया जाएगा, और उसके बाद किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाएगा वो उसके बारे में बताया जाएगा। ओके, तो मेजरमेंट के दो टाइप रहेंगे, मेथड और टाइप। मेजरमेंट के मेथड क्या है और टाइप क्या है। उसके बाद आ जाएंगे जिस इंस्ट्रूमेंट से मापते हैं उसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड टर्म बताएंगे किससे, मेजरमेंट से, और उसमें एरर क्या आते हैं, और उसके बाद टाइप ऑफ एरर। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ये 4 टॉपिक कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस 3 को कवर करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मेजरमेंट मेथड क्या होता है? मेजरमेंट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दे दें कि मेजरमेंट होता क्या है। मेजरमेंट जो होता है अननोन क्वांटिटी का नोन क्वांटिटी से कंपैरिजन होता है। क्या होता है? कंपेरिजन। तो ये अब अननोन क्वांटिटी तो जिसे हमें मेजर करना वो होता है, लेकिन नॉन क्वांटिटी क्या होती है? नॉन क्वांटिटी ये होती है कि एक प्री डिफाइंड वैल्यू होती है, स्टैंडर्ड, जो कि हमारे साइंटिस्ट के द्वारा डिफाइंड किया जाता है। जैसे हमारा क्या होता है, मान लो ये लेंथ हमें क्या है, मेजर किया गया है, मेजर करना है, या मेजर करना है। तो अगर हमें इस लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, इसे ये हमारी अननोन क्वांटिटी हो गई। और जो नॉन क्वांटिटी रहेगी वो क्या है, प्री डिफाइंड है, पहले से स्टैंडर्ड बना के रखी गई है साइंटिस्टों के द्वारा लेबोरेटरी में। वो उन्होंने क्या किया है कि ये इतना बड़ा लेंथ का टुकड़ा लिया है, मतलब इतना बड़ा लेंथ लिया, उन्होंने बताया कि अगर इतना बड़ा लेंथ है तो उसे 1 मीटर माना जाएगा। ओके, और उसे उन्होंने क्या किया, लेबोरेटरी में रख दिया। हम क्या करते हैं, इसमें लाके इस मतलब इतने जो हमारा लेंथ है, इस लेंथ के द्वारा इसका कंपेरिजन करते हैं। तो कंपेरिजन करते हैं तो कहते हैं कि ये हमारा, जब देखते हैं कि ये 3 भाग में हो गया तो बताएंगे कि 3 मीटर है। ये 3 मीटर में क्या हुआ, 3 गुना है क्या, ये वाली लेंथ किसकी, इस लेंथ की, जो हमारी प्री डिफाइंड है पहले से। प्री डिफाइंड मतलब स्टैंडर्ड वैल्यू जो बना के रखी गई है मीटर की, कि मीटर कितने बड़ा होगा, उसका 3 गुना है ये वाली वैल्यू। ऐसे हम कंपेरिजन करते हैं। वही क्या हमारा इंट्रोडक्शन है किसका, मेजरमेंट का, मापन का। ओके, मेजरमेंट मेथड क्या होते हैं? मेजरमेंट मेथड 2 प्रकार के होते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है। ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा रहेगा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट वाले में हमारा क्या आएगा, ये सीधा जो हमने बताया कंपैरिजन करते हैं उसमें आएगा डायरेक्ट। डायरेक्ट में हम ले आकर कंपैरिजन करेंगे। अभी यहाँ पर लेंथ का कंपैरिजन किए, मास का, द्रव्यमान का भी हम कंपैरिजन करते हैं। इसका भी प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड वैल्यू है कि इतना बड़ा अगर टुकड़ा रहेगा तो वो 1 kg होगा। ओके, इतना भारी टुकड़ा। अगर हमें इतना बड़ा टुकड़ा का मतलब अननोन क्वांटिटी है ये, इसको मेजर करना है तो हम इस टुकड़े से क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे किसके द्वारा, तराजू के द्वारा, और बता देंगे, वेट मशीन के द्वारा, और बता देंगे कितना भारी है या ये कितने किलोग्राम का है। ओके, ये हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड है हमारा, इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम जो अननोन क्वांटिटी रहती है उसे एक ट्रांसड्यूसर के द्वारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद ये एनालॉग सिग्नल किसे देंगे, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसे देंगे। वो क्या करेगा, अपने पॉइंटर, स्पेंडल जो भी लगा रहेगा उसमें, उसके द्वारा वो क्या करेगा, रीडिंग प्रदर्शित करेगा। ओके, इस अननोन क्वांटिटी का कितना किलोग्राम है या कितना क्या है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया मेजरमेंट मेथड। अब हम पढ़ाएंगे आपको आगे टाइप ऑफ मेजरमेंट। ओके, टाइप ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी, और दूसरा हो गया क्या, सेकेंडरी, तीसरा होगा हमारा टर्शियरी। ओके, तो इस प्रकार से हमारा होता है टर्शियरी। अब हमारा प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी में जैसे उन्होंने बताया कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करके या कंपैरिजन करके इसको हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसके अंदर हम किस चीज़ की, लेंथ हो गया, लेंथ के बाद हमारा क्या हो गया, मास हो गया, जो कि हम बताए थे द्रव्यमान। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, टाइम को भी इसमें कंपेरिजन करते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, प्राइमरी के अंदर मेजरमेंट करते हैं। सेकेंडरी में क्या होता है, इसमें एक कन्वर्जन होता है, एक वन कन्वर्जन
मतलब क्या हुआ कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी रहेगा उसे हम पहले कन्वर्ट करेंगे एनालॉग सिग्नल, फिर इंस्ट्रूमेंट को देंगे। ओके, ये हमारा क्या हो गया सेकेंडरी टाइप। टर्शियरी टाइप में क्या होता है कि हमारा इसमें 2 कन्वर्जन पाया जाता है। 2 कन्वर्जन सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें टेम्परेचर को क्या करना है, मेजर करना है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर को हम लगाएंगे एक ट्रांसड्यूसर रहेगा हमारा थर्मोकपल, जो कि हमारा क्या होगा इस टेम्परेचर को एक वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। थर्मोकपल हमारा क्या करता है, टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। फिर वो वोल्टेज हमारा क्या होगा, मल्टीमीटर को जाएगा, मल्टीमीटर नहीं टेम्परेचर मीटर को, और वो टेम्परेचर मीटर क्या करेगा उस वोल्टेज को सेंस करके फिर अपना इंडिकेटिंग क्या करेगा, इंडिकेटिंग जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा उस पर क्या करेगा, वैल्यू इंडिकेट करेगा। ओके, जो कि हमें दिखाई देगा। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, यहाँ पर 2 कन्वर्जन हो गया टर्शियरी में। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा मेथड और मेजरमेंट में डिफरेंस क्या है। जब मेथड जो था हमारा क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से बनाया गया, उसे कंस्ट्रक्शन पर। जैसे हमारा क्या है, किसी मास को अगर हमें क्या करना है तो कंपेरिजन करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तराजू लाकर उसे बाट रख के कंपेरिजन करेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो वो हो गया डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कैसे, अगर इसी मास को हमें क्या करना है, कंपेरिजन करना है, तो हम इलेक्ट्रिक वेट ले आकर आएंगे, उस पर रख देंगे, डायरेक्ट क्या होगा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होकर जाएगा। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, इंडिकेट कर देगा कितने किलो का है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट हुआ, इनडायरेक्ट हुआ। और ये जो हमारा टाइप होता है मेजरमेंट का, वो क्या करता है, मेजरमेंट का जो टाइप होता है वो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके वर्किंग के आधार पर बताया गया। ये वर्किंग के आधार पर 3 प्रकार, ये वर्किंग के आधार पर बांटा गया है टाइप को। ओके, और जो हमारा मेथड था वो कंस्ट्रक्शन के आधार पर बांटा गया था मेजरमेंट के, कि कैसे हम मेजर करेंगे। अब हम क्या बताएंगे, ये हमारा 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में हम स्टार्ट करेंगे इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनीशन बता दें। इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस which help to determine the unknown quantity। डिटरमिनाइज निर्धारित करना, वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को निर्धारित करने के लिए जो भी हमें हेल्प करे वो क्या हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकते हैं हम, 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले किस पे डिवाइड करेंगे, ट्रेड के अनुसार से, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रेड के अनुसार डिवाइड करेंगे। दूसरा कंस्ट्रक्शन के आधार पर, और उसका बाद क्या रहेगा, वर्किंग के आधार पर। किसको, इंस्ट्रूमेंट को। अभी तक मेजरमेंट को हम ऊपर डिवाइड कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करेंगे। अब इसके वर्किंग के आधार पर तीसरे प्रकार से बांटेंगे। सबसे पहले ट्रेड के आधार पर हमारा बता ही दिए हैं क्या क्या रहेगा। ट्रेड के आधार पर जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है क्या, मैकेनिकल। मैकेनिकल के अंदर क्या होता है, इसमें स्पेंडल होगा, पॉइंटर होगा, कैलिब्रेटेड स्केल होगा, ये सब होते हैं। और इलेक्ट्रिकल दूसरा होता है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, ये हम आगे अभी आपको बताएंगे। और तीसरा होगा हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो मैकेनिकल के अंदर हमारा क्या होता है कि इसके अंदर ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है कि इसके अंदर सभी मैकेनिकल पार्ट लगे रहते हैं। स्पेंडल रहेगा, पॉइंटर रहेगा, कैलिब्रेटेड स्केल रहेगा, ETC रहते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारा मेजरमेंट क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट नहीं होता है, इसमें त्रुटियां पाई जाती हैं, क्योंकि सभी मैकेनिकल पार्ट लगे रहते हैं। और ये वेरिएबल मतलब वेरी होते हुए क्वांटिटी को नहीं मेजर कर पाता, क्योंकि इसमें जो मैकेनिकल पार्ट है उसमें क्या होते हैं, फ्रैक्शन के कारण एरर आने लगते हैं, नॉइज उत्पन्न होने लगता है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो गया, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। इलेक्ट्रिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल में जो हमारा होता है, सबसे पहले हम बताया हमें फिजिकल क्वांटिटी को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। एनालॉग सिग्नल क्या करता है, फिर से उसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को देकर हम क्या करते हैं, हम इसे इंडिकेटर पर क्या करते हैं, इसका आउटपुट प्राप्त कर लेते हैं, जो भी हमारा क्वांटिटी रहेगा वो कितना है। ओके, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल है वो मैकेनिकल की अपेक्षा काफ़ी अच्छा होता है। ये क्या करता है, वेरिएबल होते हुए क्वांटिटी को मेजर कर सकता है, लेकिन एकदम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर जो वेरिएबल कर रहा है उसे नहीं मेजर कर पाता, थोड़ा बहुत वेरिएबल करने पर मेजर कर लेता है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल का इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या होती है, एक्यूरेसी मैकेनिकल से ज़्यादा होती है। ओके, और ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल वाला है वो सेंसिटिव भी होता है मैकेनिकल के वाले की अपेक्षा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक्स आया तो इसने क्या किया, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को दोनों को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि
इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस का यूज किया गया है, डायोड ट्रांजिस्टर जैसे, जो कि क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर अगर कोई क्या कर रहा है, कोई वैल्यू वेरी कर रहा है, तो उसको भी क्या करते हैं, ये मेजर करके बताता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर बहुत ही छोटी मतलब सिग्नल आएगा, फिर भी क्या करता है, उसे मेजर कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो पहले एम्पलीफाई करेगा उस छोटे सिग्नल को, और फिर क्या करेगा, मेजर करके आउटपुट देगा। जैसे आप जानते होंगे CRO, तो आपने सुना ही होगा CRO क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ओके, जो कि क्या करता है, टाइम मेजर करता है। ये क्या करता है, कितने छोटे वैल्यू तक ये मेजर कर देता है टाइम को। 10 के पावर -10 सेकेंड तक क्या कर सकता है, इतनी छोटी वैल्यू को टाइम के क्या कर सकता है, ये मेजर कर सकता है CRO, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होने कारण, ओके। और जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। बाकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट में सही नहीं होते हैं। अगर तनिक भी गिर जाएगा तो ये क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाला गिर भी जाएगा तब भी ख़राब नहीं होता है इतना जल्दी से, ओके। अब आपको हम बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन के आधार पर हमारा कैसे होता है, मतलब कितने प्रकार का होता है इंस्ट्रूमेंट। कंस्ट्रक्शन के आधार पर हमारा इंस्ट्रूमेंट 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले हमारा क्या होगा, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा होगा सेकेंडरी। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है इसे भी बताएंगे, और सेकेंडरी को भी बताएंगे, और इसमें प्रॉब्लम भी बताएंगे, ओके। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये जो हमारी अननोन क्वांटिटी होती है उसे क्या करता है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट वैल्यू के रूप में हमें बताता है। ये कैसे मेजर किया जाता है, आपने पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। रियलाइज्ड करंट बैलेंस, ये हमारा क्या होता है, रियलाइज करंट बैलेंस क्या होता है, एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। कैसे वर्क करता है हम इसे अभी बताते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमें क्या करना है कि ये कांस्टेंट वैल्यू के रूप में कैसे देगा। रियलाइज करंट बैलेंस एक हमारा क्या होता है, इसमें वेटिंग मशीन होता है। इसके हमें क्या करना, कैलिब्रेशन करने के लिए, इस जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसका कैलिब्रेशन करने के लिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। ये प्रयोगशाला में यूज़ किए जाते हैं। तो ये रियलाइज करंट बैलेंस जो है हमारे क्या करता है, वेट मशीन का कैलिब्रेशन करता है। अब कैसे करता है इसको हम आपको बता दें, तब आपको फिक्स पता चल जाएगा कैसे वर्क करता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा क्या होता है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट को हम क्या करते हैं, इस बेटिंग मशीन के ऊपर क्या करते हैं, एक हम फिक्स्ड पोल लगाकर, बेटिंग मशीन के ऊपर नहीं रखते हैं बल्कि उसके थोड़ा सा ऊपर लगाकर हम स्टैंड के द्वारा रोक के रखते हैं परमानेंट मैग्नेट। और परमानेंट मैग्नेट के अंदर से हम क्या करते हैं, एक वायर लेकर जाते हैं। और ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट फ्लक्स इधर की तरफ क्या करता है, फ्लो करता है। और इसमें क्या होगा, हम जैसे ही करंट इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराएंगे, फ्लक्स और करंट जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे तो तीसरा क्या होगा हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया, इधर हो गया करंट, उधर हो गया फ्लक्स, तो हमारा क्या होगा, जो हमारा फोर्स लगेगा वो क्या रहेगा, तीसरा परपेंडिकुलर रहेगा। इसके मतलब जेड एक्सिस के मतलब एक्सिस के रहेगा प्रोपोर्शनल, ओके। तो इस प्रकार से हमारा करंट इधर है, फ्लक्स इधर है, तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कराया तो क्या होगा कि इसमें करंट जाएगा, ये फ्लक्स इधर है तो इसमें फोर्स लगेगा। फोर्स ऐसा हम सेटअप बनाएंगे कि फोर्स हमारा क्या हो, बेटिंग मशीन के ऊपर लगे। तो ये हमारी वैल्यू पहले से फिक्स की गई है एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि अगर हम इस कंडक्टर के अंदर इतना करंट फ्लो कराएं, मान लीजिए 1 एम्पियर, तो ये हमारा जो बेटिंग मशीन है उस पर कितना फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के बाद ये बेटिंग मशीन कितना बताना चाहिए, वो क्या होगा, मान लीजिए जो भी फिक्स हो ऐसे 2 एम्पियर, तो क्या होता है कि हम इसमें उतना करंट फ्लो कराते जाते हैं कंडक्टर के अंदर। अगर बेटिंग मशीन उतना वेट बता रही फोर्स का, जो फोर्स लगेगा इस बेटिंग मशीन उतना वेट बता रही, तो इसका मतलब ये बेटिंग मशीन हमारी क्या है, सही है। और क्या किया उसने, एक कांस्टेंट वैल्यू दिया जो कि हमारा फिक्स है, कितने करंट पे इतना किलोग्राम या इतना ग्राम जो भी फिक्स होगा वैल्यू आना चाहिए। तो उसने क्या किया, कांस्टेंट वैल्यू दिया एक करंट पर। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इसका कैलिब्रेशन किया। ये हमारा होता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, ओके। अब हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो होता है कि हमारा जो अननोन क्वांटिटी रहेगी उसके मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, सीधा इंडिकेटर उसके पास रहेगा, इंडिकेटिंग पर क्या करता है, इंडिकेट करता है उसके मैग्नीट्यूड को। कैसे करता है, उसके अंदर पॉइंटर रहेगा, कैलिब्रेटेड स्केल रहेगा, ऐसे ETC लगाए जाते हैं इक्विपमेंट जो कि ये क्या करेगा, आउटपुट देगा। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल आप ले सकते हैं, वोल्ट मीटर हो गया, एमीटर हो गया,
या ओम मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया, ये सब होते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के एग्जाम्पल। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को कैसे दो प्रकार से डिवाइड किया गया? सबसे पहले एनालॉग, दूसरा डिजिटल। एनालॉग वाला आप डिजिटल मीटर देखे ही होंगे, क्या होता है उसमें हमारा पॉइंटर लगा रहता है, ऐसे कैलिब्रेटेड स्केल बने रहते हैं, और इस पॉइंटर क्या करता है, मूव करता है और इंस्टेंट वैल्यू को क्या करता है, यहाँ पर दिखाता रहता है। जैसे ही करंट थोड़ा सा भी चेंज होता है, ये पॉइंटर हमारा मूव कर जाता है और क्या करता है, करंट चेंज को दिखाता है। ये हमारा क्या हो गया, एनालॉग, जिसमें पॉइंटर लगाओ, कैलिब्रेटेड स्केल लगाओ, स्पेंडल लगाओ, ओके, ये सब लगा हो, क्या हो जाता है, एनालॉग मीटर हो जाता है, एनालॉग मीटर। और डिजिटल क्या होता है, इसमें डिजिटल के अंदर कोई पॉइंटर नहीं रहता, स्पेंडल नहीं रहता, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट हमारा रहता है एक जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइस लगे रहेंगे और इसमें एक डिस्प्ले लगा रहेगा, और क्या करेंगे, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो कराएंगे, ये क्या करेगा, डिजिटल मीटर की तरह इसमें क्या होगा, आउटपुट मिलता रहेगा। उसके बाद जो हमारा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके अंदर त्रुटि भी पाई जाती है, दो ह्यूमन त्रुटि होती है। सबसे पहला होता है क्या, पैरेलैक्स, और सेकंड रहेगा हमारा क्या रहेगा, ह्यूमन एरर। ओके, तो हमारा पैरेलैक्स क्या होता है, पैरेलैक्स इधर यह होता है कि जैसे हमारा जब पॉइंटर होगा, क्या होता है, करंट जब बैरी करता रहता है, पॉइंटर हल्का हल्का इधर उधर क्या करता रहता है, ऑसिलेट करता रहता है, लेकिन मनुष्य क्या करता है, मानव जो है उसके आंखों से क्या होता है, दिखाई देता है कि एक पॉइंट पर फिक्स है। यही क्या हमारा पैरेलैक्स एरर है। ह्यूमन एरर क्या है, कि हम पॉइंटर को देखते भी हैं, पॉइंटर से हम देखते भी हैं कि इसकी वैल्यू सही है, फिर भी क्या होता है, कभी कभी लिखते वक्त हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं उस वैल्यू को। तो ये हमारा क्या हो गया, ह्यूमन एरर। इस प्रकार से हमारा क्या होगा, एनालॉग सिग्नल में दो प्रकार के एरर पाए जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को वर्किंग के आधार पर डिवाइड करेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, चार प्रकार का होता है। हमारा सबसे पहले क्या रहेगा, इंडिकेटिंग रहेगा, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरा रहेगा हमारा रिकॉर्डिंग, तो हमारा क्या हो गया, पहला इंडिकेटिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, रिकॉर्डिंग, और तीसरा रहेगा हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग, और चौथा हमारा क्या रहता है, कंट्रोलिंग। तो हम चौथा यहाँ लिख देते हैं। ओके, यह इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग वाला हमारा क्या करता है, इंस्टेंट वैल्यू को हमेशा इंडिकेट करता रहता है। ओके, जो कि हमारा अननोन वैल्यू रहेगी, जो वैरी होती रहेगी या जो घटती बढ़ती रहेगी, वो क्या करेगा, अपने पॉइंटर के द्वारा कैलिब्रेटेड स्केल पर हमेशा इंस्टेंटली रूप से क्या करता रहेगा, चेंज को यहाँ पर दिखाता रहेगा, पॉइंटर के द्वारा उस पोजीशन को चेंज करता रहेगा पॉइंटर के, जिससे हमारा पता चलता रहेगा। ओके, इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो क्या करता है, हमारे अननोन क्वांटिटी की वैल्यू को क्या करे, प्रेजेंट करने के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी देता रहे, रिकॉर्डिंग के साथ देता रहे, ये हमारा इंडिकेटिंग। जैसे आप ईसीजी मशीन देखे होंगे, ईसीजी मशीन क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, ये क्या करता है, हमारे हार्ट बीट को मेजर करता है। हार्ट बीट को मेजर करने के लिए ये क्या करता है, ये हमारा ऐसे पेज रहेगा, उस पर ग्राफ के रूप में ऐसे दिखाता रहता है। हार्ट बीट हमारा थोड़ा सा भी बढ़ेगा और ये ग्राफ बढ़ता जाएगा, घटेगा तो हार्ट बीट तो घटता जाएगा। इस प्रकार से वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट वर्क करता है। ये जो ईसीजी मशीन होती है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट होती है। तीसरा हमारा क्या, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, ना रिकॉर्ड करता है, ना इंस्टेंटली क्या करता है, इंडिकेट करता है। ये क्या करता है, अपने अंदर से गुजरने वाले जो हमारा वैल्यू रहेगा, अननोन वैल्यू, उसको क्या करेगा, उसके थोड़े से पार्ट को कंज्यूम करेगा और टोटल जितना भी इसके अंदर से इनपुट जाएगा उसको सम करके उसका सम प्रेजेंट टोटल सम क्या करता है, आउटपुट के रूप में इंडिकेट करता है। जैसे आपने अपने घर में एनर्जी मीटर लगा होगा, उसको देखा होगा कि वो बताता रहता है कि आपके घर में कितनी बिजली यूज़ की गई है। वो क्या करेगा, उसके थोड़े से पार्ट को, जैसे 1 kg का क्या करेगा, कुछ फिक्स वैल्यू होगा, वो 1 ग्राम मान लीजिए, जैसे वो क्या होता है, हमारी बिजली जो होती है, इलेक्ट्रिक कोई यूनिट नापी जाती है किलोवाट में, लेकिन हम यहाँ 1 किलोग्राम ऐसे ही बता रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे क्या होगा कि 1 किलोग्राम अगर गया, उसके थोड़े से पार्ट को 1 ग्राम पार्ट उसका कंज्यूम कर लेगा। 1 ग्राम पार्ट अगर कंज्यूम करने को पा गया, जान जाएगा 1 किलोग्राम इसके अंदर से जा रहा है, और क्या करेगा, ऐसे जितने बार 1 ग्राम कंज्यूम करता रहेगा, वो क्या करेगा, टोटल सम यहाँ पर आउटपुट के रूप में देता रहेगा एनर्जी मीटर में। इस प्रकार से क्या होता है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे हमारा क्या होता है, टेम्परेचर मीटर हमने लगा दिया कहीं किसी रूम में, तो हमारा क्या होगा कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है
तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या करेगा, वो इंडिकेट तो करता रहेगा टेम्परेचर कितना, लेकिन उसको कंट्रोल भी करता रहेगा। जैसे हमने कह दिया कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे ही क्या होगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ये हमारा क्या करेगा, तुरंत कट कर देगा हमारे जो टेम्परेचर बढ़ाने वाली मशीन रहेगी उसकी सप्लाई को, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। ओके। और आपने देखा होगा कि आपके छत पर टंकी लगी होगी, उसमें क्या होगा, फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। वो क्या करता है कि पानी को, जैसे हमारी टंकी के अंदर पानी फुल हो जाता है, वो क्या करता है, यहाँ से सिग्नल भेजता है मोटर के पास। मोटर क्या होता है, बंद हो जाता है और हमारी टंकी जो होती है वो भरना बंद हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इन चारों टॉपिक को यहाँ पर बता दिए हैं। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि इंस्ट्रूमेंट को हमने कैसे कितने प्रकार से डिवाइड किया। और अगर आपको इसका बुक का PDF चाहिए जो हमने अभी यहाँ पर पढ़ाया है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, पॉलीनॉलेज, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। बुक का PDF रहेगा, हैंड राइटिंग PDF नहीं रहेगा। ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को 3 प्रकार में डिवाइड किया, 3 प्रकार से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारा क्या हो गया, पहला ट्रेड के आधार पर। दूसरा हमने डिवाइड किया वर्किंग के आधार, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, ओके, एब्सोल्यूट, सेकेंडरी। और तीसरा हमने वर्किंग के आधार पर, इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग, इंटीग्रेटिंग, कंट्रोलिंग। ये हमने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड किया ऐसे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी।